हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। अभी तक 92 एपिसोड्स हमारे हो चुके हैं। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। छठा अध्याय चल रहा है। श्लोक नंबर 10 हो चुका है। आज श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 12 होंगे छठे अध्याय के, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि हमें एकांत स्थान में बैठना चाहिए। एकांत स्थान में बैठकर भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए। और एकांत स्थान कहाँ होता है? भक्तों की संगति में होता है। अब आज फिर श्री कृष्ण यही कुछ बता रहे हैं एकांत स्थान में किस तरह से बैठना चाहिए। अब एक तो एकांत स्थान हो गया कि भक्तों की संगति करके, क्योंकि संसार में एकांत मिलना बहुत मुश्किल है। अगर भक्तों की हम संगति करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एकांत ही हो जाता है, क्योंकि सांसारिक बातें वहाँ पर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ भगवान की बातें होती हैं। तो एकांत मतलब कि संसार की बातों से दूर हो जाना और भगवान की तरफ बढ़ना। तो एक तो कल भगवान ने बताया कि हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए एकांत स्थान में, और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आज श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं, इसी के ऊपर आगे चर्चा चलेगी। तो उससे पहले हम भगवान की आराधना कर लेते हैं, गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नयति उचितं नयति नीचं चैलजिन्कोश उत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चेतेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। हरे कृष्णा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्णा। तो अब श्री कृष्ण एकांत का मतलब और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एकांत में योगी को कैसे बैठना चाहिए। कल जो बात हो रही थी कि एकांत हम भक्तों की संगति से प्राप्त कर सकते हैं, आज जो बात हो रही है वही जंगल वाली बात हो रही है, जहां पर बैठने से हमें डर लगता है कि कहीं कोई कीट पतंग ना आ जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए जो हमें परेशान कर दे। तो वहां पर भी आप एकांत प्राप्त नहीं कर पाते। तो भगवान अब उसका भी उपाय बता रहे हैं कि एकांत आपको वहां पर कैसे मिलेगा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे। अब कुशा बिछाने का क्या मतलब हुआ? कुशा बिछाने से यह होता है कि कोई कीट पतंग, कोई जीव जंतु उसके पास ना आए उसकी स्मेल से। उसके ऊपर मृगछाला से ढक दे, अर्थात उसके ऊपर एक खाल बिछा देते थे। जैसे शेर हिरण का शिकार करता था, उसका अंदर का जो मटेरियल है वो सब खा जाता, लेकिन बाहर की जो खाल है उसको छोड़ देता था, क्योंकि वो सख्त होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि योगी किसी जंतु को मार दे और फिर उसकी खाल निकाल कर उसका प्रयोग करे। नो, जंतु पहले से ही मरा होता था। अगर कोई मरा हो और उसकी खाल पड़ी हो तो उस खाल को पकड़ कर वो धो लेता था अच्छे से पानी में। धोने के बाद फिर वो मतलब साफ सुथरी हो जाती थी, फिर उसको बिछा देता था। यानी कि कुशा के ऊपर मृगछाला बिछा दे, देन ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे, फिर उसको मुलायम वस्त्र से ढक दे। अब इससे क्या होता है? इससे आसपास के जीव जंतु उसके पास नहीं आते और व्यक्ति एकांत में अनुभव करता है खुद को कि कोई नहीं आएगा यहाँ पर, उस जो मृगछाला है उसकी थोड़ी थोड़ी स्मेल से। तो आसन न तो बहुत ऊंचा हो न नीचा हो। न तो बहुत ऊंचा हो कि ऐसे बैठा हुआ है ध्यान में और ऐसे गिरने का डर हो, उसे इधर उधर गिरने का डर हो, ऐसा ना हो ऊंचा। और ना ही बहुत नीचा हो कि कोई भी उसके ऊपर चढ़ जाए। ठीक ठाक सा हो, वह पवित्र स्थान में स्थित हो, बिल्कुल पूर्ण रूप से पवित्र हो वो जगह, उस जगह पर बैठना है। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन तथा इंद्रियों को
और कर्मों को वश करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। मतलब उसके ऊपर अब बैठ गया, दृढ़ता पूर्वक बैठ गया, अपनी मन तथा इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, ध्यान लगा रहा है। ध्यान लगाने का स्थान होता है ये भ्रिकुटी, आंखों के बीच में, यहाँ पर ध्यान लगाता है और हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। तो अब हृदय को शुद्ध कैसे करेगा? जब इस तरह से ध्यान में बैठेगा, सांसारिक बातें उसके आसपास नहीं हो रही, अब वह बिल्कुल पूर्ण रूप से एकांत में है, क्योंकि कुशा भी बिछा ली। कुशा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पर उसको एकांत प्रदान करने के लिए, क्योंकि लोगों से तो वह दूर रह ही गया, जंतुओं से दूर रहने के लिए उसने कुशा बिछा दी। अब उसके पास कोई नहीं आएगा, अब वह स्वयं बैठा है वहां पर और भगवान का ध्यान कर रहा है, सिर्फ भगवान का चिंतन कर रहा है, भ्रिकुटी पे देखते हुए हृदय को शुद्ध कर रहा है, मन ही मन जाप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से योगाभ्यास करते हुए वह अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करता है। तो श्री कृष्ण आज हमें क्या बता रहे हैं? एकांत स्थान का महत्व बता रहे हैं कि एकांत स्थान में बैठकर हमें योगाभ्यास करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, उससे हृदय की शुद्धि होती है। क्योंकि अगर स्थान एकांत नहीं होगा तो हमारा ध्यान नहीं लगेगा, हमारा ध्यान नहीं लगेगा तो हृदय की शुद्धि कैसे होगी? तो इसलिए एकांत का महत्व बता रही हैं। अब इसके बारे में भी और गूढ़ रहस्य आएगा, वो हम आगे के श्लोकों में जानेंगे कि भगवान वास्तव में कहना क्या चाह रहे हैं एकांत के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।